जैसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 12th का हिंदी पढ़ाएंगे। गद्य खंड होता है, आज हम गद्य खंड पढ़ाएंगे। गद्य के ट्रिक से याद करने का नियम बताएंगे। आज पूरा जो है 13 गो चैप्टर है। क्या वो 13 गो चैप्टर है, जिसमें से पहला है बातचीत। इसको याद कैसे करेंगे, तो सोचे हम डायरेक्ट मुद्दा पर बात करेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। बातचीत है, सबसे पहले पढ़ेंगे तब बातचीत न करेंगे। तब बातचीत करेंगे तो केकरा से करेंगे, तो बालक से करेंगे। कोनो धिया पुता से नहीं करेंगे तो केकरा से करेंगे, धिया पुता से नहीं करेंगे। तो 18 से 44 के बीच में वाला से बात करेंगे, यानी 18 से 44 वाला के बीच वाला में बात करेंगे। तो 18 से 44 के वाला के बीच में बात करेंगे। तब बालक कृष्ण भट्ट, यानी बातचीत के लेखक कौन, तब बाल कृष्ण भट्ट। एक जन्म कब होला है, तो 1844 ईस्वी में। कब होला है, 1844 में। कहूँ 18 से 44 से कम के एज वाला के से बात करो ना, तब मार के मुआई देतो। मार के जब मुआई देतो तो कब, तो मार के मुआई देतो तो मर जाइबा। तो कब, तो यानी बाल कृष्ण भट्ट के 1914 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। जब छोटा लड़का से बात करेंगे ना तो नीमन नहीं लगेगा। मान लीजिए आप रहिएगा इतना भर का, वो रहेगा इतना भर के, आप उनसे बात कीजिएगा तो निमन नहीं लगेगा। तो ये क्या है, निबंध है। न निमन लगता है तो क्या है, ये निबंध है। दूसरा है उसने कहा था, यानी उधर से लड़का आ रहा था। लड़का आ रहा था कै गो, 18 साल के 3 गो आ रहा था। कै गो आ रहा था, 18 साल के 3 गो आ रहा था। तो देख रहा था, वो आ रहा था, तो तनका शर्मा गई, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी उसने कहा था कि लेखक कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज काहे शर्मा गई थी, तो 3 गो लड़का 18 साल के आ रहा था। ये आगे तो 2 गो लड़का कह रहा था, देख रहा था, आया शर्माया तो दिया धल थप्पड़ दिया तो मर गए। यानी 1922 इसमें क्या हुआ, उसको मृत्यु हो गया। किसको, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा के गुलेरी के 1822 ईस्वी में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जितना जे हम बतैले हैं कि उसने कहा था 18 साल के 3 गो लड़का था, 2 गो लड़का हैचा के कस के मारा मर गया। ये सब का था, एगो कहानी था। तो ये सब का है, चंद्रधर शर्मा का है, कौन सी विद्या है। अगर ऐना पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा की पाठ की कौन सी विद्या है, तो का है, कहानी है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे, तीसरा कहता है संपूर्ण क्रांति। जब हम कोई क्रांति करते हैं, मान लीजिए कोई आंदोलन करते हैं, चाहे छात्र आंदोलन करते हैं, उसमें हम जीत जाते हैं तो जयकारा लगाते हैं कि हम मतलब क्रांति किए हैं, हम जीत गए हैं। तब जीत गए हैं तो क्या करते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो लेखक संपूर्ण क्रांति के कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। यानी जब हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, तो जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फोटो ना करके क्लिक करेंगे। तो यानी क्लिक करेंगे, यानी 1902 में क्या हो गया, जन्म हो गया है। क्या हो गया, 1902 में जन्म हो गया है। और जब 1902 में जन्म हुआ है, जब सभी दिन जन्मे रहिएगा। आगे देखिए क्या होता है, 79 साल की उम्र में क्या होता है, मर जाता है। सभी दिन वही रहेगा नहीं है। तो सब देखिए, तो जब कोई क्रांति करता है तो जीत जाता है। तो जीतला के बाद केकरो भाषण देवे आ जाला, जीतला के बाद ना केकरो भाषण देवे आ जाला। तो का है, संपूर्ण क्रांति एगो भाषण है। जीतला के बाद केकरो भाषण देवे आ जाला, ठीक है। और चौथा देखिए, अर्धनारीश्वर है। का है, अर्धनारीश्वर। तो चौथा राम आधारी, यानी राम और राधा मिलकर हो गया है रामधारी सिंह दिनकर। यानी रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर तो मान लीजिए दिन कब अच्छा से दिखाई देता है, यानी ठंडा के अभी मौसम है तो 8 बजे के बाद किरण फूटेला। काहे, तो 5 से 6 बजे के बीच में दिन हो जाला। लेकिन यहाँ फ्रेश कै बजे हो जाला, 8 बजे। यानी 1908 में कर जन्म हो गया है। एक
तो मृत्यु कब हो गया है देखिए, यानी शाम 7 बजे जब दिन ढल जाता है तो शाम क्या बजे अभी ढलता है, तो 7 बजे ढलता है। तो 7 बजे ढलता है तो 1974 में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो किसका मृत्यु हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की। जब दिन ढल जाता है तो निमन नहीं लगता है, निमन नहीं लगता है तो निमन काहे नहीं निमन लगता है, तो दिन ढल जाता है। मान लीजिए आपका छोड़ कर चल जाएगा तो केना आपको निमन लगेगा, निमन लगेगा नहीं ना, निमन लगेगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है, निबंध है। अब चलिए रोज है, रोज क्या है, तो देखिए रोज है, एगो लड़का आता है, कहता है गे हमारा 11 गो रुपया दे ना, गे हमारा 11 गो रुपया नहीं देगी। तो कहता है रोज एगो का है, एक रोज के लेखक है सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञा, यानी 11 गो रुपया मांगता है, नहीं रहता है। तो क्या है 1911 में इसका क्या है, जन्म हुआ है। तो बाद में कहता है 11 गो रुपया नहीं देगी तो कम से कम 7-8 गो रुपया तो दे ना हमरा। 7-8 गो रुपया नहीं देता है, 7-8 गो नहीं देता है, यानी 1987 में क्या है, मृत्यु होता है। क्या हो जाता है, मृत्यु। मान लीजिए हम आपको यही सब कहे हैं कि रोज एगो कहानी बना देले रहे कि रोज ओकरा कहेगे 11 गो रुपया नहीं देगी, रोज 11 गो रुपया नहीं देगी। तो ये रोज एगो कहानी जितना कहे हैं सब कहानिए था, यानी का है एगो अथी सचिनानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा कहानी है। अब छठा है एक लेख और एक पत्र है। जब हम अथी लव स्टोरी करके जब हम भागते हैं तो क्या है, भगत सिंह है। जब हम भागते हैं तो क्या है, भगत सिंह है। अब मान लीजिए ऐसे नहीं कर रहे हैं, भगत सिंह के ऊपर बनाए हैं, याद करने के ट्रिक बनाए हैं। क्या है, इस देश के शान हम भी है, हम भी देशभक्ति है, हम देशभक्ति के दती भगत सिंह का हम भी फैन है। कहा जाता है तेरा हीरो सलमान खान होगा जो जमानत पर मिलने पर भी रोया था, तेरा हीरो सलमान खान होगा जो जमानत पर मिलने पर भी रोया था, मेरा हीरो भगत सिंह है जो फांसी पर लटकते वक्त भी नहीं रोया था। मान लीजिए आगे चलिए, कहा जाता है 1907 में, यानी जब हम लव एगो पत्र लिखते हैं तो कितने दिन के बाद आला है, 7, कम से कम 1 हफ्ता तो लगता है। तो 1 हफ्ता 7 दिन लगता है। तो क्या है 1907 में क्या है, जन्म हुआ है। 1931 में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जब हम एक लेख एक पत्र लिखेंगे तो अच्छा कॉपी में डायरी में ना लिखेंगे। तो क्या है, ये डायरी है। आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका मृत्यु कैसे हुआ था भगत सिंह का। 7वां है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। अब देखिए नीरा है, नीर के मतलब होता है पानी, या नीर के मतलब जल कहिए। नीर इस सब का क्या है, पर्यायवाचित शब्द है। और नीर है तो नीर पानी है, तो जगह में न रखिएगा। तो क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा पानी रखिएगा, कितने दिन से जग में पानी रखे, तो 16-17 दिन से। कितना दिन से रखे, 16-17 दिन से। तो क्या है 1917 में जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है, 1917 में जन्म हुआ है। कितना दिन रखा है, और 7 से 8 दिन का और रखेंगे, यानी 1978 में क्या है, मृत्यु है। वो पानी पीता है तो मर जाता है, तो यानी 1978 में मृत्यु हो जाता है। यानी कौन मृत्यु हो जाता है, तो जगदीश चंद्र माथुर। जब मर जाता है तो चल जाता है दुनिया से, तो निबंध है। मान लीजिए एगो बेटी है, अब विदाई हो जाता है तो सब सुनसान लगता है। ऐसा एगो आदमी मर जाता है, पानी पीते मर जाता है, लगे बस ये पानी ना पीजिए उजिएगा। तो क्या है, ये निबंध है। तो कौन सी निबंध है, ओ सदा निराश का संविद्या कौन सी है, तो निबंध है। आगे है सिपाही की माँ। अब देखिए दोस्तों बड़ा मजा आएगा यहाँ आगे। सिपाही की माँ है तो मोहन एक राकेश का है, एक लेखक है, राइटर है। इंग्लिश में कहा जाला, तो इंग्लिश में उतना स्ट्रांग ना है, हिंदी में बता देते हैं। तो राकेश अब मोहन कोनो जवाने न बनेगा, धिया पुता थोड़े न बनेगा। अब मान लीजिए सिपाही कौन बनता है, 18 से 25 वर्ष के मैक्सिमम न बनता है। तो कोनो 18 साल के नीचा तो नहीं बनता है, नहीं ना बनता है। तो यानी 1925 में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मोहन और राकेश का क्या है, 1925 में जन्म हुआ है।
अब आगे देखिए 1972 में क्या होता है, ये क्या होता है, निधन हो जाता है यानी मृत्यु हो जाता है। अब इसका कौन सी विद्या है, तो एकांकी। जब सिपाही बनेगा तो कोनो बच्चा थोड़े ना बनेगा, 2-4 नहीं ना बनेगा, जो सिपाही रहेगा वही ना बनेगा। तो ये क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी है। अब अगर देखिए 9वां है प्रगति और समाज। जब समाज में आप प्रगति कीजिएगा ना तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। नाम होगा आपका, नाम होगा तो कर रेखा कौन हो जाएगा, नाम होगा तो नामवर सिंह। जब समाज में आप अच्छा कीजिएगा, प्रगति कीजिएगा तो आपका नाम होगा, और नाम होगा कि राइटर कौन होगा, प्रगति और समाज के नामवर सिंह। नाम मान लीजिए, नाम कब कीजिएगा, आप 19 से 27 वर्ष के बीच में ना नाम अपना कमाइएगा। तो 1927 में क्या है, इसका जन्म हुआ है। अब देखिए बीच में एक मृत्यु देवे नहीं किया है, किताबे में नहीं दिया है, तो लगी कौन एगो झंझटवे हटा दिए हैं, एक मृत्यु लिखे के नहीं पूछता है, तो काहे लिखे के जरूरत है। अब जब नामवर सिंह जब नाम कमाएगा, यहाँ पर एक मृत्यु नहीं दिया है, उदास रहता है। एक लेखक अति कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। क्या है, एगो निबंध है। आगे देखिए 10वां है जूठन। कथी है, जूठन यानी जूठा, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं जूठा। हम देहाते के लड़का है, देहाते ज्यादा बोलते हैं। जूठा, जूठा है तो जूठा कौन खाता है, प्रकाश। जब प्रकाश पड़ता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा कोई नहीं खाता। अच्छा, जूठा कौन खाता, 50 वर्ष के आदमी ना खाएगा जूठा। तो यानी एक 1950 में क्या है, जन्म है। एकरो नहीं दिया है मृत्यु, तो कौन जरूरी है, टेंशन नहीं है। बालना बच्चा नींद पड़े, अच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं लिखे के है। आत्मकथा, मान लीजिए जूठा हम खाएंगे तो हम अपने आप न खाएंगे, दूसरा तो ना आएगा। तो ये अपने आप के एगो कथा है, हम अपने आप के क्या है, एगो कथा है। तो क्या है, आत्मकथा है। समझ में आ गया यहाँ तक? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आता होगा। अब देखिए 11 है, कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो क्या एक राइटर है मलयज। आप मान लीजिए हंसते हुए मल निकालने जाइएगा तो क्या रोते थोड़े ना जाइएगा, रोते। जब सुबह सुबह उठते हैं, समझ गया ना दोस्तों, मल निकालने जाइएगा तो रोते नहीं जाता, हंसते हंसते जाता है। तो इला कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक राइटर कौन है, मलयज। मलयज मल निकालने के लिए तो पता है जरूरी है, बच्चे जाएगा, सभे जाएगा, यानी 3500 वर्ष की उम्र में जाएगा। तो 1935 में क्या कर जन्म हुआ है, मलयज के किकर जन्म हुआ है, मलयज के। अब मान लीजिए अब मलयज के जब मल निकालने जाता है तो कब मृत्यु हो जाता है इसका, 1952 में। सभी दिन जाइबे करेगा तो जरूरी है 35 से 52 वर्ष के जाएगा। तो क्या है, 1952 में इसका निधन हो गया था। आगे है एक डायरी। अब देखिए जब मल निकालने जाएगा तो कथी में लिखेगा, केको कहेगा थोड़े ना हम मल निकालने जाता है, तो कथी में, एगो किताब में डायरी में लिखता है। कथी में लिखता है, तो ये क्या है, एगो डायरी है। कथी, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या है, ऐसे ही पूछता है कि एग्जाम में 100% उम्मीद है। ये देखने के बाद 5 से 7 नंबर 100% गारंटी है। बोर्ड के जगह नहीं था ना, तो कृतियों के नाम देख के ट्रिकवा से आगे बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए तिरिक्ष है। तिरिक्ष, तिरिक्ष का मतलब जब उदय पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो कभी भी इतिहास से गवाह है कि जब उदय पड़ता है तो तिरछा पड़ता है। उदय का है, उदय। तो उदय जब पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो तिरिक्ष यानी तिरछा पड़ता है। तो यानी तिरिक्ष का लेखक उदय प्रकाश है। आप देखिए उदय होगा क्या वजह से, तब 5 से 7 बजे के बीच में न होगा, तब 5 से 7 बजे के बीच में होगा। तो 1952 में क्या है, कर जन्म हुआ है। क्या है, जन्म हुआ है। इतना दिन से धूप उप आता है, रोजे आता है, तो क्या रोजे आता है, तो क्या रोज जो होगा, रोज क्या काम है, दूर तो वो कहानी है। क्या है, कहानी है। उदय प्रकाश क्या है, वो कहानी है। अब एक ही वो लास्ट बचा है, आप लोगों से उम्मीद है समझ में आता है। क्या है, शिक्षा है। शिक्षा है तो शिक्षा है। देखिए तो शिक्षा कब आप ग्रहण कीजिएगा, तो 18 से 95 वर्ष के ही बीच में न कीजिएगा। कब कीजिएगा, 18 से 95 वर्ष के ही बीच में कीजिएगा। तो क्या है, 18 से 95 वर्ष के बीच में कीजिएगा। तो कृष्णमूर्ति है,
यानी मूर्ति जब बनाइएगा कृष्ण मूर्ति कब तक बनाइएगा? तो 1845 में। शिक्षा ग्रहण कब कीजिएगा? 1895 वर्ष के बीच में। अब एक तो जन्म हुआ, अब देखिए 1986 में है इसका मृत्यु हो जाता है। अब मूर्ति है तो 1900 दिन 1895 वर्ष की मूर्ति बनाइएगा, कोई हो सकता है बीच में टपक गए, तो वही किया मूर्ति बना रहा था, लास्ट में 1986 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया है। और जब मृत्यु हो गया तो निम्न नहीं लगा है, क्या है? निम्बंध है। आप लोग उससे उम्मीद है कि आप एकाग्र होकर देखे होंगे। आप इस वीडियो को याद करने के लिए 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, देखिए 100% याद हो जाएगा। एकाग्र माइंड से हम 100% ठोका गारंटी देते हैं कि 5 नंबर 100% आएगा, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तब। जय हिंद।